सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। अपन मनोविज्ञान में अपन ने बाल विकास पढ़ रहे थे। बाल विकास में अपन ने अभिवृद्धि और विकास पढ़ लिया था। बाल विकास की अवस्थाएँ पढ़ रहे हैं। शिशुअवस्था, शिशुअवस्था में अपन ने बेसिक देख लिया था कि जीवन का महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन की आधारशिला है, काम प्रवृत्ति की अवस्था है और सामाजिकता कम पाई जाती है, नैतिकता कम पाई जाती है, भ्रमण खिलौनों की आयु है। अब अपन आज इसकी क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिशुअवस्था की परिभाषाएं। वेलेंटाइन ने क्या कहा? सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको बताया है? शिशुअवस्था को बताया है। फ्राइड मोदी क्या कहते हैं कि 4-5 साल में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। यानी अपन ने देखा था कि शिशुअवस्था को क्या कहते हैं? भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। तो बालक जो भी भविष्य में बनना होता है वो 4-5 साल की आयु में बन जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल नहीं देखते, अपन देसी भाषा में नहीं बोलते क्या? अरे पूतरा पैर तो पालना में दिख जाए। यानी जो बच्चा भविष्य में बनना होता है वो पहले ही हम किसी भी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा आगे जा कर के ये बनेगा, ये करेगा। तो वो क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है और ये सीखने का आदर्श काल है। यानी बच्चा इस एज में सबसे अधिक सीखता है। फिर देखिए इसमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्राइड मोदी क्या कहते हैं? बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्होंने इसके ऊपर एक अपना सिद्धांत भी दिया, बच्चे के लिए अलग अलग अवस्थाएं बताई है। और इसके बाद में आती काम प्रवृत्ति और इसके बाद आते हैं न्यूमेन ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। यानी 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ना, वो मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। वही बात है कि बच्चा इस एज में सबसे ज़्यादा सीखता है चीज़ों को। फिर आते हैं एडलर महोदय। शिशुअवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। बात फिर वही है कि ये भावी जीवन की आधारशिला है। यानी इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है, या जीवन का जो पूरा क्रम है, जो चीज़ें वो भविष्य में करना होता है, वो चीज़ों का अभी हमें पता लगने लग जाता है। तो शिशुअवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। फिर आते हैं ब्रिजेश महोदय। और ब्रिजेश महोदय ने संवेगों के बारे में बताया है। तो ब्रिजेश महोदय कहते हैं कि 2 वर्ष तक की आयु में बच्चे में सभी संवेग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। लगभग सारे संवेग, यानी गुस्सा है बच्चे में, प्रेम है, ईर्ष्या, प्रेम, प्यार, घृणा भावना, ये सब चीज़ें हैं। वो उन सब चीज़ों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। जो संवेग हैं उनका विकास हो जाता है। उत्तेजना नामक संवेग, ये बताते हैं ब्रिजेश महोदय कि उत्तेजना नामक जो संवेग है वो बच्चे में सबसे पहले विकसित होता है। तो 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। उसके बाद आते हैं वॉटसन। शिशुअवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता किसी भी अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होती है। यानी सीखने का आदर्श काल इसीलिए इसको कहा है कि इस अवस्था में बच्चा सर्वाधिक सीखता है, क्योंकि इस एज में बच्चे को ना कोई टेंशन होती है, ना कोई सोच विचार होते हैं, ना उसको जो भी चीज़ बताई जाती है वो बहुत जल्दी सीखता है। इस आयु में बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता है। तो सीखने का ये क्या है? आदर्श काल है। वेलेंटाइन ऐसे बोलते हैं और वॉटसन क्या बोलते हैं कि शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इस आयु में बच्चा बहुत ही फास्टली, यानी मानसिक विकास और शारीरिक दोनों ही बच्चे का क्या होता है? तीव्रता से होता है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो अपन ने शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा है। 2-4 मनोवैज्ञानिक और हैं, उनकी भी डेफिनेशन जो अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो रूसो जो है वो क्या बताते हैं कि बालक हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक, यानी बालक के हाथ पैर व नेत्र जो होते हैं वो उसके प्रारंभिक क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं, क्योंकि यहीं से वो सीखना प्रारंभ करता है। फिर आते हैं स्ट्रेंग महोदय। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। बार बार वही चीज़ें हैं कि ये भावी जीवन की क्या है? आधारशिला है। यानी जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। फिर आते हैं जॉन लॉक। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट, ये टेबुला रासा जो है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक वाली। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के जैसा है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। यानी टेबुला रासा के बारे में पूछा जाता है कि टेबुला रासा कौन सी एज को बोला जाता है? तो शिशुअवस्था को बोला जाता है। बालक का मस्तिष्क जो होता है वो बिल्कुल एकदम खाली स्लेट के जैसे होता है, यही से वो अपना भविष्य लिखना प्रारंभ करता है। तो इस पर वो अपने अनुभव लिखता है। फिर आते हैं गेसेल महोदय। शिशु अपने पहले 6 वर्षों में
उसके बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीखता है। यानी इस आयु काल में शेष अवस्था जो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में बच्चा वो सीख जाता है जो आगे के दुगुने समय में, यानी जैसे 5 साल तक का तो 10 साल में जो सीखना होता है वो 5 साल में बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो सीखने की ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। तो देखो अपन ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया कि बच्चे को क्या बोला जाता है, भावी जीवन की आधारशिला है, जीवन का महत्वपूर्ण काल है, सामाजिकता और नैतिकता इसमें कम पाई जाती है, खिलौनों की आयु है, विद्यालय पूर्व अवस्था है और संवेग पाए जाते हैं इसमें। इस अवस्था में बच्चे में मूल प्रत्यात्मक व्यवहार पाया जाता है और भी कई सारे नाम जो अपन इस अवस्था को क्या क्या बोला जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या हैं और परिभाषाएं क्या हैं ये अपन ने पढ़ लिया। अब इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक विकास किस तरीके से होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। देखो, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास में सबसे पहले लंबाई के बारे में पढ़ते। लंबाई जो, वैसे तो ये डेटा है जो आपको सिर्फ मोटे तौर पे याद रखने, रटना नहीं है इनको। तो बालक की जो लंबाई है वो बालिका से थोड़ी सी अधिक होती है। तो इसकी तो 51.25 सेंटीमीटर होगी और बालिका की क्या होगी, 50.75 सेंटीमीटर। फिर देखो 5 से 6 वर्ष यानी शिशुअवस्था जब खत्म हो रही होती है उस समय लंबाई जो है बालक की वो तो होती है 108 सेंटीमीटर और बालिका की होती है 106 या 107 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। फिर वजन में देखो, वजन में बालक का जो वजन है वो 7.15 यानी पौंड और बालिका को जो है वो 7.13 पौंड होता है। फिर होते हैं दांत। तो दांतों का तो अपन को पता है, बालक हो या बालिका, जन्म के समय तो कोई दांत बच्चे में नहीं पाया जाता। जब वो 6 महीने का होता है बालक या बालिका तो उसमें 2 अस्थायी दांत आते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसमें 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं और जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो 16 से 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। अपन ने देखो कल परसों भी पढ़ा था कि 20 अस्थायी दांत होते हैं और 12 बच्चे में स्थायी दांत होते हैं। तो 4 से 5 यानी शिशुअवस्था में सारे अस्थायी दांत बच्चे में आ जाते हैं। फिर मांसपेशियां जो है वो शरीर के भार का 23% यानी मांसपेशियों का इस अवस्था में जो विकास होता है वो शरीर का जितना वेट है उस वेट का 23% जो वो मांसपेशियों का विकास हो जाता है। हृदय की धड़कन वैसे तो देखो 72 है, अपन को पता है प्रति मिनट, लेकिन बचपन में छोटे बच्चे का हृदय इतना तेज धड़कता है 140 प्रति मिनट होती है। हड्डियां जो हैं वो 207 होती हैं। फिर ये बाल्यावस्था में बढ़ जाएंगी, 350 हो जाएंगी, 270 है। हड्डियां जो 270 होती हैं और बाल्यावस्था में 350 हो जाएंगी। फिर जाकर के जब किशोरावस्था आएगी तब हड्डियों का विकास हो जाता है और वो छोटी छोटी जो है वो जो उपास्थियां हैं वो मिलकर के अस्थियां बन जाती हैं। तो उस समय 207 हो जाते हैं किशोरावस्था तक आते आते। फिर मस्तिष्क का जो भार है वो बच्चा जब पैदा होता है 350 ग्राम होता है। उसके बाद इस शिशुअवस्था की जो लास्ट एज है यानी 5 से 6 साल तक बच्चे का मस्तिष्क का विकास 1250 ग्राम तक वेट हो जाता है उसका। गंध या ग्रहण यानी सूंघने की जो शक्ति और स्वाद की जो संवेदनाएं हैं वो क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती हैं। तो ये तो अपने को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, मोटे तौर पे आपको याद रखना है बस इन सब चीज़ों को। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके 2-4 फैक्ट और हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड पे बता देती हूँ। अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा 1 महीने में उसको अपन छूते हैं या टच करते हैं तो वो कैसे करता है, उसको हथेली को छुएंगे तो कैसे करेगा, उसके पैरों को छुएंगे तो कौन सी क्रियाएं करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये कुछ वर्ड हैं जो शिशुअवस्था के बारे में पूछे जाते हैं। ये CTET का तो सबसे फेवरेट ही क्वेश्चन है। स्वलीनता यानी ओटिज्म। ओटिज्म क्या होता है, ओटिज्म होता है सामाजिक क्रिया से बच्चा क्या होता है, अपने पढ़ा था कि सामाजिकता का विकास इसमें कम होता है यानी सामाजिक क्रियाओं का विकास कम होता है। तो वो सामाजिकता से दूर होता है, अपने हाव भाव अपने विचार जो है वो दूसरों को नहीं बता पाता, बार बार कोई चीज़ को रिपीट करता है, जैसे हाथ हिला रहा है तो बार बार हिलाएगा और मतलब कनेक्शन नहीं होता उसका दूसरों के साथ। तो सामाजिकता कम पाई जाती है, उसी को अपन स्वलीनता है ओटिज्म कह सकते हैं कि वो अपने अंदर ही रखता है, अपने जो विचार हैं अपने जो हाव भाव है वो दूसरों को खुल करके नहीं बता सकता है। फिर आता है स्वमोहन यानी नार्सिज्म। नार्सिज्म क्या है, नार्सिज्म जो है स्वमोहन यानी बच्चा सिर्फ खुद से प्रेम करता है, वो ऐसे समझता है कि मैं ही किंग हूँ
और मैं ही सबसे सुंदर दिखता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, दूसरों को वो कुछ भी नहीं समझता है। तो ये क्या है, स्वमोहन या नार्सिज्म है। फिर आता है ओडिपस। ओडिपस जो है वो लड़कों में पाया जाता है। ये वैसे तो विपरीत लिंगी आकर्षण की जो ग्रंथ है ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये पाया जाता है लड़कियों में, ये लड़कियों में पाए जाते हैं। यानी ओडिपस बॉयज में पाया जाता है। माता के लिए जो प्रेम होता है बच्चे में वो ओडिपस है। और लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा, जो अपने, देखो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने, बॉयज जो होते हैं वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पापा से, यानी लड़कियां जो अपने पिता से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं और लड़के जो हैं वो अपने माता से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो ओडिपस तो लड़कों में पाई जाती है, माता के लिए जो प्रेम होता है, और इलेक्ट्रा जो है वो लड़कियों में पाई जाती है, अपने पिता के लिए प्रेम होता है। तो ये वर्ड हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद में रखने हैं। ऑटिज्म, यहाँ पे हिंदी का कोई भी अलग वर्ड नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश का यही आएगा ऑटिज्म। और स्वमोहन की जगह पे यहाँ तो देखो अब हिंदी में तो आत्म केंद्रित आ गया, स्व प्रेम आ गया, स्वमोहन आ गया, लेकिन इंग्लिश का एक ही वर्ड आता है नार्सिज्म। तो आपको ये याद रखने हैं, और ये भी इंग्लिश के ही हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। तो इनका ये जो वर्गीकरण है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक दो बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो बच्चा अनुकरण विधि द्वारा, यानी शिशुअवस्था के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी विधि है, अनुकरण विधि है। बच्चा अनुकरण करके या अनुकरण विधि द्वारा सर्वाधिक सीखता है, और कुछ गामक क्रियाओं के द्वारा सीखता है, यानी सूक्ष्म क्रियात्मक जो कौशल होते हैं उनके द्वारा बच्चा ज़्यादा सीखता है। जैसे गामक कौशल यानी शारीरिक जो क्रिया, बच्चा खेलता ज़्यादा है। और इस अवस्था में देखो आप छोटे बच्चे को छोड़ो, 2-3 साल का बच्चा है तो वो खेल कूद, पकड़ना, किसी भी चीज़ को दौड़ना भागना, ये सब ज़्यादा करता है। तो सूक्ष्म कौशलों के द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो सीखता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के द्वारा बच्चा सीखता है। और इस समय बच्चे में जो संवेग जो है वो कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्तेजना नामक संवेग सर्वाधिक विकसित होता है। देखो उत्तेजना नामक संवेग सर्वाधिक विकसित कैसे होता है, बच्चा 1 मिनट में तो गुस्सा कर लेता है, 1 मिनट में उसको प्रेम कर लेता है। अगर आपने बच्चे को चॉकलेट दी तो वो आपकी तरफ हो जाएगा, मैंने चॉकलेट दी तो वो मेरी तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग जो है वो पाया जाता है। तो ये था अपना शिशुअवस्था का शारीरिक विकास। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।